विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड अधिनायक भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री भूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्त संत परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा को नमन प्रणाम करते हुए आप सभी को नमो नारायण। आचार्य भगवत पाद भगवान भाष्यकार भजगोविंदम की अंतिम समाप्ति पे साधक के लिए कुछ साधनाओं का उल्लेख करते हैं और ये बात दर्शाते हैं कि जो चीज़ सहज प्राप्त है क्यों ना उसको साधना बनाया जाए। वाणी से सभी लोग बोलते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम दिन भर कुछ न कुछ वाणी के द्वारा व्यवहार करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जब वाणी से बोलना ही है तो कर्म करना ही है, बोलना ही है, तो क्यों ना वाणी को साधना बनाया जाए। मन है हर समय किसी न किसी विषय का चिंतन करता है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो। तो आचार्य कहते जब मन का काम ही चिंतन करने का है तो क्यों ना उसको साधना बनाया जाए। बोले हाथों के द्वारा हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं तो क्यों ना उन हाथों के द्वारा एक साधना की जाए। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं साधना करने के लिए कोई क्रिया विशेष की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो सहज प्राप्त है उस सहज प्राप्त साधन को साधना बनाया जाए। बोले शरीर सबके पास में है, बोले हाँ है, तो शरीर के द्वारा क्या करें। मन सबके पास में है, बोले हाँ है, तो मन के द्वारा क्या साधना करें। वाणी सभी के पास है तो वाणी के द्वारा क्या साधना करें। तो आचार्य अब साधक के लिए कुछ साधनाओं का उल्लेख करते हैं। गेयम गीता नाम सहस्रम। बोले वाणी के द्वारा हमें क्या करना चाहिए। वाणी के द्वारा हमें गीता और भगवान के जो सहस्र नाम हैं उन नामों को गाना चाहिए, क्योंकि हम विष्णु सहस्र नाम में भगवान के हजारों नाम सुनते हैं। तो जब शब्द आता है सहस्र, केवल वहां पर सहस्र शब्द नहीं है, तो भगवान की अनंतता को दर्शाने के लिए सहस्र शब्द कहा जाता है। आप भगवान का कोई भी एक नाम लेंगे, क्योंकि नाम की विशेषता है कि नाम ही उसके अधीन हो जाता है, कि नाम की विशेषता है। आप भगवान का एक नाम लें, दामोदर, ओम दामोदराय नमः।
तो जैसे ही आपने भगवान का दामोदर नाम से स्मरण किया, तो वो दामोदर नाम भगवान का क्यों पड़ा, तो सारी लीला हमारे सामने प्रकट हो जाती है। किस तरह से भगवान दौड़ रहे हैं और मैया यशोदा हाथ में सोटी लेकर के, लाठी लेकर के उस भागते हुए ब्रह्म को पकड़ना चाहती है। और दाम उदर रस्सी को कहा गया दाम, तो मैया ने जैसे तैसे पकड़ा। मैया ने कहा कि आज तुम्हारी बढ़िया पूजा मैं करूंगी। तो लल्ला को लगा कि बढ़िया हमारी पूजा होगी आज। तो मैया ने पकड़ा और रस्सी से बांधना चाहा। तो जितनी भी रस्सी लेकर के मैया आए वो सारी रस्सियां ही कम पड़ जाए। 2 उंगल कम पड़े, सारे बंद तो जाए लेकिन 2 उंगली कम पड़ जाए। और मैया के वहां कोई 1000-2000 गैया नहीं है, लाखों की संख्या में गैया है। तो जितनी गौशाला में गैया बंधी थी रस्सियों से, सारी रस्सियों को बांध दिया, लेकिन फिर भी 2 उंगल शेष रहती हैं। तुम्हारे संत जन कहते हैं ये माया ही है, ये 2 उंगल जो है ये माया ही है, नाम रूप ही है। तो भगवान फिर भी कृपा पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक बंध गए। तो जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया दामोदर, तो दामोदर शब्द कहने मात्र से जो सारी लीला है वो हमारे चित्त में स्पष्ट हो जाती है। तो नाम के अधीन नामी रहता है, नाम के अधीन नामी है। हम सुनते हैं भागवत महापुराण में अजामिल के उपाख्यान में कि जब ऐसा समय विशेष आया तो अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। और नारायण को पुकारा तो सृष्टि में जिसका भी नाम नारायण है उसने मुड़ करके अवश्य देखा कि मुझे कौन बुला रहा है। तो भाव को भाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिसि दसों। आ भाव से जपे चाहे किसी भाव से जपे, लेकिन जैसे भी आप जपे उसका फल तो मिलता ही है। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं वाणी के द्वारा क्या किया जाए, गेयम गीता नाम सहस्रम। वाणी के द्वारा भगवान ने जो कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में गीतोपदेश किया, अर्जुन को निमित्त बना करके उस गीता का हमें पाठ करना चाहिए। दूसरा नाम सहस्रम। वैसे नाम सहस्र तो ललिता सहस्र नाम भी है, शिव सहस्र नाम भी है, भगवती सहस्र नाम भी है। तो अनेक प्रकार के सहस्र नाम तो हैं, लेकिन प्रचलित जो शब्द है वो सहस्र नाम से हम विष्णु सहस्र नाम ही समझते हैं। तो आचार्य कहते हैं अपनी वाणी को क्यों ना साधना बनाया जाए। तो जो चीज सहज प्राप्त है उस सहज वस्तु को साधना बनाने के लिए आचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। बोले ध्येय योग्य कौन है, जो लक्ष्मीपति भगवान है उनका जो रूप है उसका हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए। क्योंकि रूप का स्मरण करने से भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन होता है। जैसे जैसे रूप के प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि होगी, वैसे वैसे स्वरूप के प्रति भी हमारे मन में जिज्ञासा का भाव होगा। तो आचार्य कहते हैं ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं वो सारा जगत ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए उस लक्ष्मीपति विष्णु का हमें निरंतर क्या करना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं ध्यान करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम। चित्त को कहाँ ले जाना चाहिए, बोले मन को हमेशा जो सज्जन हैं, जो सत परमात्मा के प्रति समर्पित हैं,
जो सत का ही अन्वेषण करते हैं, जो सत पदार्थ परमात्मा को ही अपने ध्येय वस्तु में लेकर के आते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। तो कहा नेयम सज्जन संगे चित्तम। ये चित्त की विशेषता है कि वो किसी न किसी का संग अवश्य करता है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन का और बुद्धि का दो बड़ा विशेष है कि जहां रस आना शुरू हो जाएगा, जहां भी रस बुद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मन वहां दौड़ता है, और बुद्धि में जो विषय करने वाला चिंतन हो, जो विषय पदार्थ हो, वो भी मैं ही हूं। इसलिए भगवत पाद कहते हैं नेयम सज्जन संगे चित्तम। अपने मन को कहाँ लगाएं? बोले महापुरुषों के सानिध्य में लगाना चाहिए। और अंतिम बात आचार्य कहते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम। जो दीन है उनके प्रति कैसी भावना हो? बोले जो आपने अपने धन को जीवन में पाया है उसका दशमांश जो है देना चाहिए, दान करना चाहिए। दान में और दक्षिणा में अंतर है। दान और दक्षिणा और भेंट ये अलग अलग चीजें हैं। उपनिषद ये कहता है जब भी आप कुछ दो तो कैसे दो? तो उपनिषद कहता है, भगवती श्रुति कहती है श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। जब भी आपके मन में देने की भावना हो तो श्रद्धा पूर्वक दें, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम। मन में श्रद्धा ना हो तो नहीं देना चाहिए। दान और दक्षिणा इसलिए अलग अलग है, हम ब्राह्मण को दान नहीं करते, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ब्राह्मण को दान दे दें। हमारे वाक्य तो ग्रंथ तो ये कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् देवता ब्राह्मणा। तो सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के। उन देवताओं को बुलाने के जो मंत्र विशेष हैं उन मंत्रों के विशेषज्ञ तो ब्राह्मण देवता ही हैं। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण, उनको देवता संज्ञा दी गई। तो ब्राह्मण को पारितोष के रूप में हम कुछ अपने जीविका से कुछ देते हैं तो वो क्या है? बोले दक्षिणा के क्षेत्र में आता है ना। हमारा जन्म भगवत कृपा से ब्राह्मण शरीर में हुआ तो अपने पिता को, अपने दादा को हम देखते थे किस प्रकार वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो किस तरह से दिन रात लोगों का जो भाव था कि ब्राह्मण के प्रति सर्वस्व अर्पण करने का, ये हम बचपन से देखते आए घर पे। तो आचार्य भगवत पाद कहते हैं कि ब्राह्मण को दान दिया, दक्षिणा दी जाती है, दान नहीं दिया जाता। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि ब्राह्मण को कुछ दे पाए। हमें लगता है चलो 1 घंटा बैठकर रुद्राभिषेक करवा लिया और कुछ दे दिए इसको। अरे विवाह शादी में तो लाखों लाखों खर्च होते हैं, लाखों लाखों। आजकल तो प्री वेडिंग का बड़ा अच्छा सुंदर फैशन चल पड़ा है। लेकिन जब ब्राह्मण को कुछ देने की बात आती है तो वहाँ पर बड़े कंजूस हो जाते हैं। 500 दे कि 1000 दे, लेकिन ढोल नगाड़े वाले को, बैंक्वेट हॉल वालों को लाखों लाखों दे देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को बोलना पड़ा कि ये पुरोहित कर्म अति मंदा, बड़ा मंद कार्य है, क्योंकि यहाँ पर सम्मान पूर्वक जो यजमान है वो देता नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि दक्षिणा श्रेष्ठ के प्रति होती है। हम गुरु को दान नहीं देते, गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। हम चिन्मय मिशन में रहे, हम काफ़ी सालों रहे,
तो वहाँ भी जब किसी ग्रंथ की समाप्ति होती थी तो ज्ञान यज्ञ में, तो अंतिम अवसर में गुरु दक्षिणा की भेंट स्वरूप कुछ दिया जाता था। तो कहा श्रेष्ठ के प्रति दक्षिणा होती है, लेकिन जहाँ जरूरत हो, जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ दान होता है। दान और दक्षिणा में क्या फर्क है? सीधा सीधा एक छोटा दृष्टांत है। गुरु विश्राम कर रहे हैं, 2 शिष्य उनकी सेवा कर रहे हैं। तो एक शिष्य से पूछा क्या कर रहे हो? तो शिष्य बोलता है कि मैं चरणों की सेवा कर रहा हूं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूं। कार्य वही है, लेकिन एक कहता है कि मैं चरणों की सेवा कर रहा हूं और एक कहता है कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं। इसी बात को रमन महर्षि उपदेश सार में कहते हैं, जगत ईषधि युक्त सेवनम। जगत में ईश्वर बुद्धि रख करके जो कार्य किया जाता है वो पूजा है। जो ईश्वर बुद्धि रख करके नहीं किया जाता वो क्या है? बोले पुण्य है, वो परोपकार है, वो किसी की मदद है, उसका फल मिल सकता है, उससे दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इससे अध्यात्म का मतलब कोई नहीं है। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना दोनों में अंतर है। मुझे लगा कि इसको जरूरत है, कंबल की जरूरत है तो कंबल दे दिया। मुझे लगा इसको कुछ आवश्यकता है तो दे दिया। तो रमन महर्षि बोलते जगत ईषधि, जगत में ईश्वर बुद्धि रख करके अगर कुछ देते हैं तो पूजा है, अन्यथा वो परोपकार है। और समाज में कुछ लोग बड़े परोपकारी कितने ज्यादा हो जाते हैं, उनको आध्यात्मिक लोगों से भी द्वेष होने लग जाता है, वो अध्यात्म विरोधी हो जाते हैं। बोले क्या दिन भर ये वेदांत पढ़ते रहते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, हमें देखो हम कितने कर्मनिष्ठ हैं, हम कितना दान पुण्य करते हैं, ये तो केवल अपनी ही मुक्ति चाहते हैं, इनको समाज से क्या मतलब है। धार्मिक व्यक्ति भी कभी अध्यात्म विरोधी भी हो जाता है। अगर ईश्वर बुद्धि रख करके ना किया जाए तो परोपकार होगा अवश्य, पुण्य भी मिलेगा, उससे श्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी 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 बारीक यहाँ पर चीज है। सेवा अलग चीज है और ईश्वर बुद्धि रख करके सेवा की जाए वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। और ईश्वर बुद्धि रखे बिना जो भी कार्य किया जाता है वो परोपकार की श्रेणी में आएगा। और समाज में परोपकारी लोग बहुत हैं, धार्मिक बहुत हैं, आध्यात्मिक कोई कोई है। तो आचार्य भगवत पाद यहाँ पर बड़ी श्रेष्ठ बात कहते हैं, देयन दीन जनाय च वित्तम। जो दीन है, जिनको आवश्यकता है, उनके प्रति अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले वह धन की 3 ही गतियां होती, या तो धन का नाश होगा, या तो धन का सदुपयोग होगा, या अपने लिए होगा। और समाज में यही देखने को मिलता है। हम अपने गुरुजनों से उपनिषदों में एक कथा को सुनते हैं। बोले ब्रह्मा जी के पास देवता, असुर और मनुष्य गए, काल विशेष तक रहे और कहा कि प्रभु कुछ उपदेश करें। तो ब्रह्मा जी ने द शब्द कहा। बोले द द द। तो देवताओं से पूछा तुम समझ गए मेरे उपदेश को? बोले हाँ, क्योंकि देवता कहीं ना कहीं असंयमी हो जाते हैं भोगों के कारण। तो कहा तुम दमन करो। असुरों से कहा तुम दा को समझे? बोले हाँ हम समझे। तो दा से क्या? बोले हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है किसी को मारने की, तो हम समझे हैं। दा से दया करो। मनुष्य से पूछा गया दा, तुम दा से क्या समझे? बोले दा हम स्वाभाविक रूप से लोभी होते हैं, मनुष्य स्वाभाविक रूप से लोभी है,
तो दाह शब्द से समझना चाहिए, बोले क्या, बोले दाह से दान करो। और देखा जाए देवत्व, असुरत्व और मनुष्यत्व तीनों ही तीनों हमारे में रहते हैं, इसलिए हमें दमन भी करना चाहिए, दया भी करनी चाहिए और दान भी करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य भगवत पाद इस श्लोक के माध्यम से साधनोपयोगी कार्य साधन कहते हैं। अब अंतिम 4 श्लोक में इस भगवत गीता भजगोविंदम की फलश्रुति आचार्य कहते हैं। सुखता क्रियते रामा भोगः पश्चादहन्ता शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। सुखता क्रियते रामा भोगा, बोले शरीर में जब सामर्थ्य होता है तब खूब भोगों को भोगते हैं। पश्चात हन्ते शरीरे रोगा, उसके बाद क्या होता है, बोले शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि लोके मरणम शरणम, सारा जगत क्या है, बोले मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी न मुंचति पापाचरणम, फिर भी व्यक्ति पाप से, पाप के आचरण से छूट नहीं पाता। सुखता क्रियते रामा भोगा, बोले युवावस्था में, अवस्था विशेष में खूब भोगों को भोग लिया, बोले अब बोले पश्चात शरीरे रोगा, उसके बाद शरीर में रोग होना तो स्वाभाविक ही है। बोले आज भोग लेते कल देखा जाएगा, आज तो भोग ही लेते है ना। जैसे किसी को डायबिटीज हो और उसको आदत हो इंसुलिन लेने की, और सामने रसगुल्ला भी है, और क्या करें, रसगुल्ला खाए तो क्या करें, मुंह में पानी तो आता ही है। अब दवाई भी ले, इंसुलिन भी ले और मीठा भी खाए, दोनों विरोधाभासी चीजें होंगी तो क्या होगा, शरीरे रोगा, बोले शरीर में तो रोग होगा ही होगा। जब तक सामर्थ्य विशेष है तब तक तो खूब भोग होगा, लेकिन अब बोले शरीर, बोले लोग तो बोलते हैं लोग बड़े बेईमान हैं, हम तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि शरीर से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं है। पड़ोसी धोखेबाज हो ना हो अलग बात है, लेकिन शरीर से बड़ा कोई धोखेबाज कोई नहीं। जितना धोखेबाज, जितना ठग ये शरीर है, उतना भले कोई हो पाए। बोले जब जवानी अवस्था थी, युवा अवस्था थी, कौमारा अवस्था थी, खूब आराम से दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन अब ऐसी अवस्था आ गई, न चला जाता है, न ठीक से बैठा जाता है, बैठने के लिए भी चतुष्पाद होना पड़ता है, उठने के लिए भी चतुष्पाद होना पड़ता है ना। बोले ऐसी शरीर की अवस्था हो जाती है ना। नचिकेता के प्रति यम कहते हैं कि जो जो दुर्लभ दुर्लभ दिव्याद दिव्य भोग हैं उन सभी भोगों को तुम ले लो, लेकिन इस आत्मज्ञान के विषय में, इस आत्मविद्या के विषय में तुम प्रश्न ना पूछो। तो नचिकेता बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं, शोभावा मर्तस्येदंत के तत् सर्वेन्द्रियाणाम जयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वावास्तव नृत्य गीते। प्रभु ये भोग कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसमें भी बड़ा संशय है, और मिल भी गए तो होगा क्या। बोले सर्वेन्द्रियाणाम जयन्ति तेजः, जो हमारी इंद्रियों का तेज है ये सारे भोग क्या कर लेंगे। बोले उसकी भोग, उसके जो सुख है, प्रमा है, उस तेज को क्षरण कर लेंगे। इसलिए नचिकेता बोलते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वावास। बोले आपको ही क्या, आजकल लोग क्या बोलते, मुबारक हो। बोले हम जैसे होली का पर्व आने वाला हो, होली मुबारक हो, दीपावली मुबारक हो,
हम आधे हिंदू आधे मुस्लिम हो गए। त्योहार मना रहे हैं अपना और बोल क्या रहे हैं, बोली होली मुबारक हो, दीपावली मुबारक हो। अरे हम तो बधाई बोले, शुभकामनाएं बोले, हार्दिक शुभेच्छा बोले, तब तो अच्छा भी है। लेकिन हम हिंदू होकर के ये कहे कि आपको होली मुबारक हो, तो समझना चाहिए कि अभी थोड़ा वर्ण सांकर्य हो गया है। तो वर्ण सांकर्य होने के कारण भी मन में कहीं आ जाता है कि मुबारक हो, मुबारक हो। ये मुबारक शब्द हमारा नहीं है महाराज। हम होली की बधाई दें, शुभेच्छा दें, तब तो अच्छी बात है। तो नचिकेता बोलते आपको ही समर्पित हो, हमें नहीं चाहिए। और यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा शरणम, बोले मृत्युम अवश्यम भावी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पाप से छूट नहीं पाता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम, सृष्टि में आश्चर्य क्या है, किसको आश्चर्य कहा जाए। मुझे आजकल तो ताजमहल को देख के लोग बोलते आहा कितना सुंदर बनाया, आहा वंडरफुल। लेकिन यक्ष पूछते सृष्टि में आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर बोलते अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति अतः परम किम आश्चर्यम। बोले दिन प्रतिदिन लोग उनको छोड़ कर के आते हैं शमशान भूमि में, और जो कंधा भी देते हैं, जो साथ भी चलते हैं, वो क्या बोलते हैं, बोले हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा नंबर नहीं आएगा, हम तो ऐसे ही रहेंगे। उनको छोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, बोले हम तो रहेंगे, इनको जाना था, उम्र होगी चले गए, लेकिन हमको तो रहना है। तो युधिष्ठिर बोलते इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि दिन प्रतिदिन लोग यम के द्वार में जाएं, लेकिन शेष लोग रहने की इच्छा करें, इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। तो बेचारे बस इस ग्रंथ की समाप्ति पे कुछ उपदेश करते हैं, बस 1-2 दिन में लगता है कि भगवत कृपा से ग्रंथ की समाप्ति पे पहुंचेंगे हम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।